नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका जो सीटेट वाला एग्ज़ाम होगा, टीएसटी पीआरटी वाला, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं और प्रत्यय से ये रहने वाले हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें भी हमने प्रत्यय किए थे, क्योंकि ग्रामर जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगी। गद्यांश आता है और गद्यांश के अंतर जो है वो इसमें भी जो आपकी व्याकरण ही ज़्यादा पूछी जाती है। तो अगर आपको व्याकरण आती होगी तो आप बिना गद्यांश पढ़े भी सही आंसर अपना कर पाएंगे, क्योंकि व्याकरण वही होती है, गद्यांश सिर्फ उसको थोड़ा सा उलझाने के लिए होता है। तो प्रत्यय को हम करने वाले हैं और तव्यत और अनियर प्रत्यय, और इसके साथ ही अन्य जो वे भी हम करेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो उसे देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो चाहिए या फिर योग्य, अर्थों में धातु में तव्यत, तव्य और अन्य, इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तव्यत जितने भी अलंत होते हैं, चाहे कोई सा भी है, ये है या अन्य भी है, तो उनका तो क्या है, लोप हो जाता है। तव्यत का तव्य शेष बचेगा, अन्य का अन्य शेष बचेगा। और चाहिए या फिर योग्य अर्थ में इनका प्रयोग होता है। जैसे गम धातु है और तव्यत प्रत्यय है, धागा तो लोपी हो जाएगा, तो तव्य शेष इसका बचेगा। उसके बाद ये अन्य कार्य होते हैं, जिसके बाद में आता तो हम सूत्र भी लगता है इसमें, तो मतलब अन्य कार्य हैं। तो यहाँ पर आप इसको सिर्फ इतना याद रखिएगा, गम धातु में तव्यत होने पर गंतव्य रूप बनता है। क्योंकि एग्जाम में आपका सिद्ध करना या नहीं आता है, सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि इसमें प्रत्यय कौन सा है। और देखते ही जब आप पहचान भी जाओगे, देख सकते हैं आप यहाँ पर तव्य लिखा हुआ है, तो मतलब तव्यत प्रत्यय है। पट में तव्यत लगाएंगे, पठितव्यम बन जाएगा। हस में लगाएंगे, हसितव्यम। रक्ष में लगाएंगे, रक्षितव्यम। जे धातु में जब हम तव्यत प्रत्यय लगाते हैं तो जेतुम रूप इसका बनता है। दा में तव्यत होने पर दातव्यम, क्री का तव्यत होने पर कर्तव्यम। अब यहाँ पर आपने सिर्फ यही देखना है कि यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है, आपने ये भी देखना है कि वो बना किस तरीके से है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में क्रीतम ऐसे आ जाए, तो यहाँ पर मात्रा हो, तो कहीं पर भी हो सकती है, बस आपने इनको ऐसे याद रखना है। चोर का तव्यत में जब हम बनाते हैं चोरी तव्यम बनेगा, ये उसमें भी आती है। आपके जो 10 गण होते हैं उसमें चुरादी गण जो होता है सबसे लास्ट वाला गण, तो उसका है ये चोर धातु। और अगर किसी ने हरियाणा में एग्ज़ाम दिया था स्टेट वाला, टीएसटी पीएसटी वाला, तो उसकी तो आंसर की आ चुकी है, आपने देख भी ली होगी। अगर नहीं देखी है तो उसे आप जा देख लीजिएगा। तो चुर का तव्यत होने पर चौरी तव्यम रूप बनता है। 10 उसमें या लकारों के बारे में आया हुआ था कि लकार कितने होते हैं, तो 10 गण हैं, इतने ही लकार हैं। इसके बाद दृश्य धातु में जब हम तव्यत बनाते हैं तो कौन सा रूप बनेगा इसका, इसका बनेगा द्रष्टव्यम। हो सकता है एग्जाम में आपको दृष्टव्यम देखने को मिल जाए, लेकिन आपने शुद्ध वाला जो है उसी को देखना है। इसके बाद समरी में जब हम तव्यत लगाते हैं तो समर्थव्यम इसका बनेगा। गम का अनियर होने पर गमनियम, पट का अनियर होने पर पठनियम, हंस का अनियर होने पर हसनियम, रक्ष का अनियर होने पर रक्षणियम। अब यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, अनियर में अन्य शेष बचता है, रैक तो लोपी हो जाता है, तो रक्षणियम इसका बनेगा। तो ये अन्य आपको देखने को मिलेगा। जी में अनियर होने पर जयनियम, दा में अनियर होने पर दानियम, क्री में अनियर होने पर करणियम, चुर में अनियर होने पर चौरणियम, दृश्य में अनियर होने पर दर्शनियम, समरी में अनियर होने पर समरणियम, सना में अनियर होने पर स्नानियम, श्रो धातु में अनियर होने पर श्रवणियम, लेख धातु में अनियर होने पर लेखनियम। ये रूप बनते हैं। वाक्य में तव्यत तथा अनियर प्रत्यय से युक्त शब्दों के योग में कर्ता, तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है, इसलिए इनका सकर्मक धातुओं के योग में कर्मवाच्य में अथवा अकर्मक धातुओं के योग में भाव में ही प्रयोग किया जाता है। सकर्मक धातुओं से तव्यत प्रत्यय लगने पर बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। तो आपके एग्जाम में ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, बाकी आपके एग्ज़ाम में जो है वो सीधा पूछा जाता है कितने, क्योंकि इतना हाई लेवल का एग्ज़ाम जो आपका नहीं होता है स्टैट के मुकाबले,
तो सी-टेट का बहुत आसान भी आता है। तो मया ग्रंथः पठितव्य जैसे, तो सकर्मक धातु से तवत प्रत्यय लगने पर बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। अब जैसे ये पठितव्य है, विसर्ग हमेशा पुल्लिंग में आती है, आकारांत स्त्रीलिंग में, और ये माँ नपुंसकलिंग वाला। तो मया ग्रंथः पठितव्य है, मया कथा पठितव्या, मया पुस्तकम पठितव्यम। तो इस प्रकार से तीनों लिंगों में बन जाते हैं। तो सकर्मक धातु से तव्य प्रत्यय लगने पर बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में होते हैं। और इन प्रत्ययों में कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा का प्रयोग होता है। तो वाच्य जो होते हैं, वाच्य आपके तीन होते हैं, कर्तृ, कर्म और भाववाच्य। कर्तृवाच्य जो है, जब कर्तृवाच्य में अगर कोई वाक्य होता है तो प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्म में द्वितीय विभक्ति में होता है, और ये यहाँ पर क्रिया जो होगी वो परस्मैपदी होगी। और जब हम इसको कर्ता को कर्म में बदलेंगे तो ये जो कर्ता है वो तृतीय में चला जाएगा, कर्म प्रथमा में चला जाएगा, क्रिया जो है वो आत्मनेपदी हो जाती है, मतलब या जुड़ जाता है उसमें, कर्म के अनुसार हो जाती है वो। तो इन प्रत्ययों में कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा का प्रयोग होता है। जैसे कि ये कर्म में जब हम बदलते हैं, जैसे बालकेन पाठः पठितव्य, बालकेन कथा पठितव्या, बालकेन पुस्तकम पठितव्यम। मतलब तीनों लिंगों में भी है और तृतीय विभक्ति भी है, और कर्म में प्रथमा भी है, पाठ है कथा पुस्तकम। अब ये फल पुस्तक वाले रूप है, पुस्तकम पुस्तकी पुस्तकानी, या फलम फले फलानी वाले। तो क्रिया के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए के अर्थ में, और विशेषण के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग योग्य के अर्थ में होता है। जैसे कि छात्रेण पठितव्य है, पाठ है पठितव्य है। तो इस वाक्य में पाठ है से पूर्व प्रयुक्त पठितव्य विशेषण के रूप में, पाठ है इससे पहले पठितव्य भी है। तो यहाँ पर पाठ है से पहले, पाठ से पहले है, पठितव्य विशेषण के रूप में है, और तथा पश्चात पठितव्य है, ये क्रिया के रूप में है परधातु में। तो इसका मतलब हुआ कि छात्र के द्वारा पढ़ने योग्य पाठ को पढ़ा जाना चाहिए। एवं श्रवणीय कथा श्रवितव्या, सुनाने योग्य कहानी सुनानी चाहिए। ये तो था आपका प्रत्यय। इसके बाद है यत, अनियत, कयप और प्रत्यय। अब आपके स्टैट के एग्जाम दिया था अगर आपने किसी ने, तो उसमें अनियत वाला एक गलत आया हुआ था, क्योंकि उसमें वयत आया हुआ था जबकि अनियत होता है रिहल और अनियत सूत्र के द्वारा। तो इन तीनों प्रत्ययों का यही शेष रहता है, क्योंकि जो आधे होते हैं हलंत उनका तो लोप ही हो जाता है। तो क्या है, इनमें यही शेष बचता है, और तीनों का अर्थ चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में होता है, परंतु इनके प्रयोग स्थल भिन्न भिन्न है। अब जैसे यत लगा लो, यत के द्वारा भी होता है, पूर्वोदात सूत्र है उसके द्वारा भी होता है। तो आपके एग्जाम में सूत्र नहीं आएंगे, सिर्फ सिद्ध करना यही पूछा जाएगा कि बस इसमें प्रत्यय कौन सा है। तो अधिकांशतः अजंत धातुओं के साथ यत प्रत्यय होता है, और धातु के ई को ए और उसको अय आदेश तथा उ को ओ और उसको अव हो जाता है। क्या होगा, अधिकांशतः जो अजंत धातु इनके साथ यत प्रत्यय का प्रयोग होगा, धातु के ई को ए और उसको आय हो जाता है, आदेश और उ को ओ और उसको अव हो जाता है। ये जो सूत्र करता है जैसे, तो क्या करता है, ए को आई करता है, आई को आय करता है, अगर ओ हो उसको अव करता है, अगर अव हो तो उसको आव करता है। तो ऐसे करता है, सेम वही काम है यहाँ पर भी उतलाया हुआ आय आदि संधि में। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें इसके रूप तीनों लिंगों में है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पहचान भी आसान कर सकते हैं आप एकदम से। तो जिसके पीछे यहाँ पर विसर्ग पुल्लिंग वाला, आकारांत है तो स्त्रीलिंग, और बाद में माँ है तो नपुंसकलिंग। अब जी धातु में यत जब हम लगाते हैं, यत प्रत्यय, तो पुल्लिंग में, चाहे कोई से भी पूछ लीजिए आपके एग्जाम में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग वाला, वो पूछने वाले के ऊपर है, आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए, और एकदम से आप पहचान भी जाओगे इसको।
तो जी में यथ होने पर जेय है, जेया, जेयम बनेगा। गई में यथ होने पर गेय है, गेया, गेयम। ची में यथ होने पर चेय है, चेया, चेयम। शुरू में यथ होने पर श्रव्य है, श्रव्या, श्रव्यम। दा में यथ होने पर देय है, देया, देयम। भू में यथ होने पर भव्य, भव्या, भव्यम। नि में यथ होने पर नेय है, नेया, नेयम। स्था में यथ होने पर स्थेय है, स्थेया, स्थेयम। तो ऐसे जो है इनके रूप फिर चलते हैं। तो एग्जाम में कोई सा भी आ जाए आपने सभी को याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद है अनियत। अधिकांशतः ऋकारांत तथा हलंत धातु से परे चाहिए तथा योग्य अर्थ बतलाने के लिए अनियत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और अनियत से पूर्व री की वृद्धि हो जाती है। हलंत धातु के उपदय में यदि आ हो तो उसे वृद्धि करने पर दीर्घ आ हो जाएगा। यदि उपदय में ई, उ या री हो तो ए को ओ और अर हो जाते हैं। उनके रूप या तीनों लिंगों में चलते हैं। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, अब इसमें समृद्ध धातु है, सवर्णकर्ण अर्थ में होती है और इसमें लगा दिया हमने अनियत प्रत्यय, इनका तो लोप ही हो जाएगा, आधे हैं तो यही बचेगा इसमें। तो क्या रूप बनेगा पुल्लिंग में? स्मारी है। वैसे ही पहचान विसर्ग, स्त्रीलिंग में आ की मात्रा और नपुंसकलिंग में माँ। तो स्मृति का क्या बनेगा? स्मारी है, स्मारिया, स्मारिया। इसी प्रकार से लिख धातु है, लिखने वाली। अनियत लगाएंगे तो लिख्या, लिख्या, लिख्यम। इसी प्रकार से पठ है, इसमें भी जब आप अनियत लगाते हैं तो क्या बनेगा? पाठ्य, पाठ्या, पाठ्यम। तेज में अनियत लगाते हैं त्याज्य है, त्याजा, त्याज्यम। वच में अनियत लगाते हैं वाच्य है, वाचा, वाच्यम। क्रि में अनियत लगाते हैं कार्य, कार्या, कार्य। हरि में अनियत लगाते हैं हार्य है, हार्या, हार्य। सेव में जब हम अनियत प्रत्यय लगाते हैं क्या बनेगा? सेव्य है, सेव्या, सेव्यम। चुर में अनियत होने पर चौर्य है, चौर्या, चौर्यम। ग्रह में अनियत होने पर ग्राह्य है, ग्राह्या, ग्राह्यम। तो ऐसे अनियत होने पर रूप ये बनते हैं। इसके बाद है कैप। इसमें सूत्र भी आता है एक, एतिस तु सास वृ दृ जु सह कैप वाला। इन्हीं के ऊपर ही है, जैसे धातुएं ऐसी सूत्र, ई, स्तु, सास, वृ, दृ ऐसी। ई का मतलब जाना, स्तु स्तुति करना, सास कहना, वृ वाण करना, दृ आदर करना आदि कुछ धातुओं से कै प्रत्यय होता है और इस प्रत्यय के योग से धातु में गुण या वृद्धि नहीं होती और हर्ष स्वरांत धातु के बाद त का आगम होता है। मतलब दो बंदे हैं, एक और आ गया उसमें बीच में, तो वो होता है आगम। आदेश होता है किसी के स्थान पर आना, जैसे तीन है, अब मतलब परिवार लगा लो, तीन है, लड़का ऐसे लगा लो, माता, और या फिर ऐसे भी लगा लो, लड़का, ये उसकी बहन और यह परिवार का अन्य कोई सदस्य है और शादी हो गई तो ये चला गया, इसकी जगह दूसरा आ गया, वो हो गया आदेश। अगर एक और आ जाता है यहाँ पर बीच में, वो आगम। अगर किसी दूसरे के स्थान पर होगा उसी जगह, फिर आदेश। तो हर्ष स्वरांत धातु के बाद ता का आगम होता है, तो किसी दूसरे के स्थान पर नहीं होता, वो नया बंदा आता है इसमें। इसके बाद है ई में कैप होने पर क्या बनेगा? इत्य है, मतलब जिसके पास जाना चाहिए। स्तु में कैप होने पर शिष्य है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आपके स्टैट के एग्जाम में तो बहुत बार आया हुआ था। तो शिष्य है, सास धातु में कैप प्रत्यय होने पर शिष्य रूप बनता है, जिसे उपदेश देना या कहना चाहिए। और स्तु में कैप होने पर स्तुत्य रूप बनता है, स्तुति की योग्य है। व्री में कैप होने पर वृत्य वर्ण करने योग्य है, चुनने योग्य है इत्यादि। तो इस प्रकार से ये कैप प्रत्यय है। इसके बाद है ईणी, इसका इन शेष बचेगा। तो कर्ता अर्थ में ग्रह आदि धातु से ईणी प्रत्यय का प्रयोग होता है और ईणी का इन शेष बचेगा। अब ग्रह में ईणी होने पर ग्राहीण रूप बनेगा, मतलब ग्राही। स्था में ईणी होने पर स्थायीन, स्थाई,
और शाला में नहीं होने पर शालीन या शाली, दा में नहीं होने पर दाइन या दाई। तो इस प्रकार से रूप इसका बनता है। कोई सा भी आप पूछ लिया जाए एग्जाम में, दोनों ही ठीक है। कर्तृवाचक अणुबोल और त्रिच प्रत्यय। अणुबोल में वो शेष बचता है, ला और अणा का लोप हो जाता है, यू अणा को सूत्र आता है। फिर वो अन और अक ये दो करता है इस वो को। तो कर्तार्थ में किसी भी धातु से अणुबोल वो और त्रिच त्री प्रत्यय का योग किया जाता है। वो को अक हो जाता है। अणुमूल के लगने पर धातु के अंत में स्थित स्वर में वृद्धि हो जाएगी और उपधा स्थित लघु वर्ण को गुण हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर पच धातु है, अब अणुमूल प्रत्यय वैसे ला अणा का तो लोप ही हो गया, वो को अक हो गया, तो और ये दीर्घ हो गया यहाँ पर, तो क्या बनेगा, पाचक है। शुरू में अणुमूल होने पर श्राव का है, पठ में अणुमूल होने पर पाठ का है, नृत्य में अणुमूल होने पर नर्तक है, लिख में अणुमूल होने पर लेख का है, सिच में अणुमूल होने पर सेच का है, प्र आप और अणुमूल होने पर प्राप का है। तरस में अणुमूल होने पर त्रास का है, नी में अणुमूल होने पर नायक है, ग्रह में अणुमूल होने पर ग्राहक है, हन में त्रिच होने पर हंत्री हंता, दोनों ही बन जाते हैं इसके, हनी चौका तो धातु है। जी में त्रिच होने पर जेता, ये जितने अर्थ में होती है। शुरू में त्रिच होने पर श्रोता, तो ये वाले रूप इसके बनेंगे। इसी प्रकार से नी धातु है, ये ले जाने अर्थ में होती है, तो त्रिच लगाएंगे तो नेत्री और नेता, ये रूप होते हैं इनके, दोनों ही ठीक है, कोई सा भी हो एग्जाम में। दा का त्रिच होने पर दात्री मतलब दाता, क्री का त्रिच होने पर कर्त्री अर्थात कर्ता, कथ का त्रिच होने पर कथित्री अर्थात कथिता, और वच का त्रिच होने पर वक्त्री अर्थात वक्ता। तो ऐसे जो है इसके रूप ये बनेंगे। इसके बाद जो प्रत्यय आ जाता है वो है कितन, वैसे ही सेम का जो आधे हैं उनका तो लोप ही हो जाएगा, 30 शेष बचेगा इसमें। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु के साथ हम कितन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तो कहाँ पर प्रयोग होता है, भाववाचक के लिए, भाववाचक जो संज्ञा बनानी हो वहां पर। कितन प्रत्यांत शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं और इनके रूप मति शब्द के समान चलते हैं। मति 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 है वो वाला, मति मतलब बुद्धि। अब शुरू धातु में कितन प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनेगा इसका, श्रुति ही। भी में कितन होने पर भीति ही, क्री का कितन होने पर कृति ही, भज का कितन होने पर भक्ति ही, दृश्य का कितन होने पर दृष्टि ही, मन का कितन होने पर मति ही, बुध का कितन होने पर बुद्धि ही, वच का कितन होने पर उक्ति ही, प्र आप और कितन होने पर प्राप्ति ही, स्तु और कितन होने पर स्तुति ही, ये वाला रूप इसका बनेगा। इसके बाद आ जाता है ल्यूट प्रत्यय, जैसे अणुबोल होता है उसमें वो बसता है, तो सेम वैसे ही है ये भी थोड़ा। तो ल्यूट इसमें भी यू बचेगा, यू का न हो जाएगा। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु से ल्यूट का यू शेष बचता है, उसको अन हो जाएगा, इसका प्रयोग होता है और इन प्रत्यय के यू के अन को धातु के साथ जोड़ दिया जाता है। और एक बात इसमें आप याद रखिएगा, ये जो ल्यूट प्रत्यय है इसके जो शब्द हैं प्रयोग किसमें होंगे, वो नपुंसक लिंग में, क्योंकि ल्यूट प्रत्यय का अर्थ भाव है और इनके रूप फल की तरह चलते हैं। अब फल क्या है, नपुंसक लिंग रूप है, फलम फले फलानी, तो इसी के समान चलेंगे, फिर ये नपुंसक लिंग है तो इसी के समान चलेंगे। तो जैसे भू धातु है ल्यूट प्रत्यय है, डाल और ला का तो लोपी हो जाएगा, यू बचेगा, यू को अन हो जाएगा, तो भवनम फिर इसका बनेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है यहाँ पर पा धातु है और ल्यूट प्रत्यय है।
तो क्या बनेगा इसका? पानम। शुरू का ल्यूट होने पर श्रवणम, गम का ल्यूट होने पर गमनम, पठ का ल्यूट होने पर पठनम, लिख का ल्यूट होने पर लेखनम, दा का ल्यूट होने पर दानम, भज का ल्यूट होने पर भजनम, हन का ल्यूट होने पर हाननम, ग्रह का ल्यूट होने पर ग्रहणम, यज का ल्यूट होने पर यजनम, गण का ल्यूट होने पर गणनम, पाल का ल्यूट होने पर पालनम, सेव का ल्यूट होने पर सेवनम। तो ये आत्मनेपदी धातु है। लब और सेव ये धातु रूपों में भी आते हैं एग्जाम में। तो सेव और ल्यूट होने पर सेवनम रूप बनेगा। इसके बाद है तदित प्रत्यय, क्योंकि प्रत्यय तीन होते हैं, कृदंत, तदित और स्त्री प्रत्यय। तो ये हमारा यहाँ पर जो कृत प्रत्यय वो हुआ है, और इसके बाद फिर हम आ जाते हैं अपने तदित प्रत्यय पर। तो संज्ञा, विशेषण और कृदंत प्रातिपदिक शब्दों के साथ लगकर अर्थ परिवर्तन करने वाले प्रत्यय को तदित कहते हैं। तो ये तदित प्रत्यय किनके साथ लगते हैं? संज्ञा, विशेषण इनके साथ, संज्ञा, विशेषण तथा कृदंत आदि शब्दों के साथ लगकर अर्थ में जो परिवर्तन करते हैं तो वो होते हैं तदित। तदित प्रत्यांत शब्दों में कारक विभक्ति लगती है, और विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने वाले तदित प्रत्यय अनेक भी हैं, जिनके उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं इसमें। और साथ में कौन कौन से हैं प्रत्यय? तो जैसे मतुप लगा लो। मतुप का क्या है? इसका मत शेष बचता है, मतलब होता है इसका वाला इसके पास है। तो इस अर्थ में सवरांत शब्दों में हम मतुप जो प्रत्यय उसका प्रयोग करते हैं, और उप का लोप होकर शब्दों से केवल मत ही जुड़ता है। तो ये जो उप है इसका लोप हो जाएगा, मत शेष बचेगा। तो वाला अर्थात इसके पास है, इस अर्थ में सवरांत शब्दों से मतुप प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं। उप का लोप हो जाता है, इसमें मत ही शेष बचेगा। अब जैसे शक्ति है, इसमें मतुप लगाते हैं तो क्या बनेगा? शक्तिमत अर्थात शक्तिमान, शक्ति वाला। तो एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, शक्तिमत दे दिया जाएगा या शक्तिमान पूछ ले जाएगा कि कौन से प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो मतुप प्रत्यय। श्री का मतुप होने पर श्रीमत अर्थात श्रीमान, श्रीवाला। धी का मतुप होने पर धीमत, धीमान को कह देते हैं, बुद्धिमान को, बुद्धि वाला। बुद्धि में मतुप होने पर बुद्धिमत, बुद्धिमान, बुद्धि वाला। मधु में मतुप होने पर मधुमत, मधुमान, मधुवाला। इक्ष में मतुप होने पर इक्षुमत, इक्षुमान, गन्ने वाला। कृति में मतुप होने पर कृतिमत, कृतिमान, कृति वाला। तो वैसे जो हम मतुप प्रत्यय के रूप चलते हैं। इसके बाद है वतुप। वतुप का वत शेष बचता है, वैसे ही इनका तो लोप हो जाएगा, उप वाला वत शेष बचेगा जैसे इसमें था मतुप वाले में। तो वाला या इससे युक्त अर्थ में अकारांत अनेक हलंत शब्दों से वतुप अर्थात जो वत प्रत्यय उसका प्रयोग होता है। अब शब्दांत या उपधा में अ या आ मा होने पर मतुप के स्थान पर वतुप प्रत्यय का प्रयोग होगा। क्या? शब्दांत या उपधा में अ या फिर आ या मा होने पर आ या फिर मा होने पर मतुप के स्थान पर वतुप जो प्रत्यय है उसका प्रयोग होगा। अब जैसे धन है, यहाँ पर धन में जब हम वतुप प्रत्यय लगाते हैं तो कौन सा बनेगा इसका? धनवत, या फिर कह सकते हैं कि धनवान, धन वाला मतलब है इसका। बल में वतुप लगाते हैं तो बलवत, या कह सकते हैं कि बलवान, मतलब होता है बल वाला। इसी प्रकार से रूप है, रूप में वतुप होने पर रूपवत, रूप वाला। विद्या में वतुप लगाते हैं तो विद्यावत, मतलब विद्यावान, विद्या वाला। गुण में वतुप होने पर गुणवत, गुणवान अर्थात गुण वाला। लक्ष्मी में वतुप होने पर लक्ष्मीवत, लक्ष्मीवान, लक्ष्मी वाला। तो
ऐसे भी आ जाते हैं। लक्ष्मी बान आ जाए, पूछ ले जाए कौन से प्रत्यय का जिसमें लगा है, वतुप है, मातुप है, ऐसे। तो वतुप प्रत्यय इसमें लगा है। मतुप और वतुप प्रत्यय से युक्त शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। तो मतुप वतुप प्रत्यय से युक्त शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसकलिंग में जगत जो शब्द है उसके समान चलेंगे। इसके बाद आ जाता है इनी। इनी का इन शेष बचेगा। वाला या फिर युक्त अर्थ में अकारांत शब्दों से इनी अर्थात इन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे रथ है, इसमें जब हम इनी प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? रथीन अर्थात रथी मतलब होता है इसका रथ वाला या फिर रथ से युक्त, क्योंकि वाला और युक्त अर्थ में होता है। दंड में इनी जब हम लगाते हैं तो दंडिन रूप बनेगा इसका, दंड वाला या दंड से युक्त। बल में इनी होने पर बलिन, बल वाला या बल से युक्त। गुण में इनी होने पर गुणीन, गुण वाला या गुण से युक्त। तो आपको एग्जाम में रथिन, दंडिन, बलिन, गुणीन मतलब जैसे गुणीन आ गया तो पूछ ले जाएगा कि कौन से प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है। तो ईणी प्रत्यय, ईणी का इनी, इन जाशेष बचेगा। ऐसे ही धन में इनी होने पर धनी, धन वाला या धन से युक्त। तो वाक्य में इन्हीं प्रत्ययुक्त शब्दों का आवश्यकता अनुसार शब्द रूप बनाकर प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गुणी जनः शोभते प्रथमा एक वचन में, गुणिनः सर्वत्र पूज्यन्ते प्रथमा बहुवचन में, धनिनः अद्यत्वे अधिकम धनम लब्धुम यतन्ते प्रथमा बहुवचन में, बलिन पुरुषेण सर्वत्र बलस्य प्रयोगः क्रियते तृतीया एक वचन में। इसके बाद है तरप और तमप। तरप होता है जैसे इंग्लिश में गुड बेटर बेस्ट वाली डिग्री होती है। बेटर दो के बीच में जब तुलना होती है और बेस्ट मतलब जो सबसे अच्छा होता है। तो सेम ये भी ऐसी है। तो मतलब दो के बीच में तुलना और तम दो से ज़्यादा के बीच में तुलना। तो दो में से किसी एक को बेहतर बताने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर लगा लो प्रशस्य है और तरप, इसमें हम प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बनेगा इसका? प्रशस्य तरह है। और इसी प्रकार से चतुर में तरप होने पर चतुर तरह है। तो ये तरप प्रत्यय जो होता है ये दो के बीच में तुलना करनी हो तो तब लगाया जाता है। गुरु में तरफ होने पर गुरु तरह है, लघु में तर होने पर लघु तरह है, पटु तरह है, कुशल तरह है, उस तरह है। पहचान भी बहुत आसान है इसकी। तर प्रत्यय आपको देखने को मिलेगा क्योंकि पा का तो लोपी हो जाता है, तो तर आपको देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर चतुर तरह है, दीर्घ तरह है, सुंदर तरह है, स्थिर तरह है, दीवर तरह है और मधुर तरह है। तर प्रत्यय आपको देखने को मिलेगा। राम लक्ष्मणी हो, राम है प्रशस्य तरह आसीत। राम लक्ष्मण दो है लेकिन राम को या यहाँ पर इसमें सही मतलब राम की प्रशंसा कह सकते हैं या उत्तम माना गया है। असव गज हो, अश्वतीवर तरह है। अब दो है यहाँ पर असव और गज मतलब घोड़ा भी है और हाथी भी है, लेकिन जो घोड़ा है हसव वो तेज दौड़ता है तो दो में तुलना हो गई। मोहन सोन या मोहन पटुत्र है, ऐसे यहाँ पर दो है मोहन सोन, लेकिन मोहन को अच्छा बतलाया गया है। तो ये तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है वहां पर जहां दो में तुलना करनी हो। इसके बाद है तमप, ये है दो से ज्यादा के लिए। तो दो से अधिक में किसी एक की सर्वश्रेष्ठता प्रकट करने के लिए हम तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि उच्च लगा लो, तमप होगा, इसमें कौन सा रूप बनेगा इसका? उच्च तम है। इसकी भी सेम वैसी पहचान है, इसमें भी तम आपको देखने को मिलेगा क्योंकि पा का तो लोप ही हो जाता है। तो उच्च में तमप होने पर उच्चतम है, गुरु में तमप होने पर गुरुतम है, लघुतम है, पटुतम है, कुशलतम है, ऐसे मधुरतम है, दीर्घतम है, स्थिरतम है, सुंदरतम है, तीव्रतम है, ऐसे बनेगा ये। तो कक्षाया छात्रेषु मोहना पटुतम है, पशुषु अश्वधावने तीव्रतम है इत्यादि।
मयठ का मया बनेगा, तो मयठ का मय शेष बचेगा, वैसे ही टा का तो लोपी हो जाएगा। तो प्रचुरता के अर्थ में मठ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। वस्तुवाचक शब्दों से खाद्य वस्तु को छोड़कर विकारार्थ में भी मठ प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे शांति में मठ होने पर शांतिमय है, तो पहचान भी आसानी से कर लोगे आप। तो मठ का मय है आपको देखने को मिलेगा। आनंद में मठ होने पर आनंदमय है। इसी प्रकार से सुख में मठ होने पर सुखमय है, तेज में मठ होने पर तेजोमय है, मृत में मठ होने पर मृण्मय है, स्वर्ण में मठ होने पर स्वर्णमय है, लोह में मठ होने पर लोहमय है। ये रूप बनता है। इसके बाद है अण। अण का अशेष बचेगा। तो अपत्य पुत्र या पुत्री अर्थ में शब्द से अण प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अण प्रत्यय करने पर आदि स्वर में वृद्धि होती है। जैसे वसुदेव में अण होने पर वासुदेव है, वशिष्ठ में अण होने पर वासिष्ठ है। तो महत्वपूर्ण है ये। तो अपत्य अर्थ में शब्द से अण प्रत्यय का प्रयोग होता है, अर्थात पुत्र या पुत्री में, और अण प्रत्यय करने पर आदि स्वर को वृद्धि होगी। अब जैसे वसुदेव है, इसमें अण होने पर वासुदेव है, वशिष्ठ में अण होने पर वासिष्ठ है, विश्वामित्र में अण होने पर वैश्वामित्र है, अश्वपति में अण होने पर आशुपत है, यदु में अण होने पर यादव है। तो आदि स्वर को वृद्धि इसमें हो जाती है। अब देख सकते हैं यहाँ पर सारों में वासुदेव, वासिष्ठ और वैशव, आशव, यादव। इसी प्रकार से मनु में अण होने पर मानव है, पुत्र में पौत्र है, कुरु में कौरव है, दोनों में दानव है, पंडु में पांडव है। तो अण प्रत्यय इस प्रकार से हो गए। अब इसका जैसे वासुदेव है, कृष्ण है, पूज्य है, अस्ति। तो हो गया यहाँ पर अण प्रत्यय। और भाव में भी अण प्रत्यय का ही प्रयोग होता है। जैसे कुशल है, इसमें अण लगाएंगे क्या बनेगा? कौशलम। गुरु में अण होने पर गौरवम, शिशु में अण शैशवम, मृदु में मार्दवम और लघु में अण होने पर लाघवम। इसके बाद आ जाता है ठक। ठक का एक बनता है। ठक का एक बनता है। तो सूत्र लगते हैं इसमें और अलग अलग हैं, ठस्से का भी लगता है, बहुत सारे सूत्र हैं। तो शब्दों से भावार्थ में ठक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठक को इक हो जाता है और शब्द के आदि स्वर को वृद्धि। अब वाच में ठक होने पर वाचिका है। इसी प्रकार से शरीर है, इसमें ठक होने पर शारीरिक, धर्म में धार्मिक, कर्म का कार्मिक, नर का नागरिक, भूत का भौतिक और अध्यात्म का आध्यात्मिक रूप बनता है। इसके बाद है इतच। सहित या युक्त अर्थ में तारक आदि शब्दों से इतच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तारक में तेज होने पर तारंकित है, पिपासा में पिपासित है, कुसुम में कुसुमित है, क्षुधा में तच होने पर क्षुधित है, अंकुर में इंकुरित है, हर्ष में हर्षित है, दीक्षा में दीक्षित है, बुभुक्षा में तच होने पर बुभुक्षित है, कंटक में कंटकित है, गर्भ में गर्वित है, व्याधि में व्याधित है, उत्कंठा में उत्कंठित है, तरंग में तरंगित है। तो इस प्रकार से जो है इसके रूप बनते हैं। तो सहित या युक्त अर्थ में इसका प्रयोग होता है और इससे बचता है। बुभुक्षित है, किम ना करोति पापम। हाँ, भूखा जो है वो कुछ भी पाप कर सकता है। क्षुधित है, बालकैत तथा भ्रमति। हाँ, वो कोई अगर किसी को भूख लग रही है वो भी भोजन की तलाश में इधर उधर घूमेगा। पिपासित है, काका है, जलम अन्वेष्यति। ऐसे ही कौवा भी था प्यासा, वो भी पानी पीने के लिए इधर उधर घूम रहा था, तो मतलब उसकी खोज कर रहा था। तो इस प्रकार से जो है ये इतच प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तब इसके बाद आ जाता है तवल और तल। अब भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्दों से तव और तल प्रत्यय का प्रयोग होता है। एग्जाम में अगर पूछ ले जाए तव और तल प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है, तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए। अब जैसे मूर्ख है, पहचान भी आसानी से कर लोगे आप। तल तव देखने को मिलेगा इसमें, देख सकते हैं तव है।
मूर्ख का तव होने पर मुक्तवम, विध्वंस का विध्वस्तम और तल का ता बसता है। तल का ता, तो मूर्ख तल होने पर मूर्खता, विध्वंस में तल होने पर विद्वत्ता। इसी प्रकार से महत में तव होने पर महत्वम, पवित्र में तव होने पर पवित्रत्वम, पशु में तव होने पर पशुत्वम, गुरु में तव होने पर गुरुत्वम, लघु में तव होने पर लघुत्वम, मित्र में तव होने पर मित्रत्वम, ये वाला रूप बनता है। और तल होने पर तो ताई बनता है, महता, पवित्रता, पशुता, गुरुता, लघुता, मित्रता। तो ता से आप समझ जाइएगा कि तल प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर इनमें हुआ है। तो तव प्रत्यांत शब्द नपुंसकलिंग में होते हैं और इनके फल के समान रूप चलते हैं। ता प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग में होगा और रमा के समान के रूप चलेंगे। इसके बाद है यत। सिर के अव्ययवाची शब्दों से होने वाले इस अर्थ में यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। कंठ में यत होने पर कंठे भुवम, और ये रूप है इसका कंठ्यम। दंत में यत होने पर दंत्यम, ओष्ठ में यत होने पर ओष्ठ्यम। तो ये अगर एग्जाम में आ जाए कंठ्यम है जैसे कौन से प्रत्यय में बना है, तो कंठ में यत के होने पर। इसके बाद है थाल। थाल में था बचेगा, ला का तो लोपी हो जाएगा। तो किम आदि सर्वनामों से प्रकार अर्थ में थाल प्रत्यय का प्रयोग होता है। थाल का था शेष रहता है। जैसे यद में थाल होने पर यथा, तद में थाल होने पर तथा, सर्व में सर्वथा और उभय में उभय था, ये वाला रूप बनता है। इसके बाद आ जाता है तहसील प्रत्यय। तो जैसे आप कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो इसकी जगह पर प्रत्यय का प्रयोग भी हो जाता है, तो ये वही है। तो प्रयाग में तहसील होने पर प्रयागत है, अर्थात पंचमी विभक्ति के अर्थ में तहसील प्रत्यय का प्रयोग होता है। तहसील का केवल तस भाग बचता है। तहसील प्रत्यय जोड़ने पर जो शब्द बनेंगे वे अव्यय होंगे, और जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी स्थान से अलग होता है तो उस स्थान में पंचमी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, फल गिरते हैं, बच्चे जो है विद्यालय से जाते हैं, तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं इन चारों में। तो देवदत्त है प्रयागात कासिम गस्ते, अलग हो गया देवदत्त प्रयाग से। तो वाक्य में देवदत्त प्रयाग से अलग हो रहा है, तो इसलिए पंचमी हुई। तो प्रयागात के स्थान पर हम प्रयागतः का भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब प्रत्यय जो होते हैं उनका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो ये सेम ही बात है। अब जैसे ग्रामत पंचमी में बनता है और तहसील प्रत्यय में ग्रामता है, वृक्ष का वृक्षता है, वाणसिता है, नवदिल्लीता है, तथा है ईता है, तो ये तहसील प्रत्यय के होने पर बने हैं। अब जैसे ग्रामता है वनम दूरे नास्ति, वृक्षता है पत्राणि पतंती, वाराणसीता है प्रयाग पश्चिमे वर्तते, नवदिल्लीता हरिद्वार नगरम उत्तरे वर्तते, तथा गस्ती ईता गस्ती। तो इस प्रकार से हम चाहे वो हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर ले या फिर प्रत्यय लगा ले, बात एक ही है। इसके बाद आ जाता है हमारा स्त्री प्रत्यय। तो पुल्लिंग शब्दों में जिन प्रत्ययों को लगाकर स्त्रीलिंग या स्त्रीवाचक शब्द बनाए जाते हैं तो उन्हें हम स्त्री कहेंगे। अब जैसे अजादा स्टाफ सूत्र आया हुआ था स्टैट में, तो उसमें तो चलो सूत्र आए या ना आए, तो ऐसे आ सकता है जैसे आज है, आज में टाप होने पर कौन सा रूप बनेगा, या आजा आ जाए आजा, कौन सा प्रत्यय लगा इसमें, टाप, ऐसे। तो अजादा स्टाफ सूत्र लगता है वो करता है टाप ये। तो टाप डाप चाप, बचेगा इन सारों को आए ही। इसी प्रकार से यहाँ पर ये अन्य है, तो वैसे तो सिद्ध गुरादि व्यास और ऋण नभ्योगीप बहुत सारे सूत्र हैं, तो गीप गीस गिन बचेगा इन सारों का दीर्घ ई ही। अब जैसे आ वाला ही लगा लो आप। तो अकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। टाप का शेष बचता है, इनका तो लोपी हो जाएगा, हाँ बचेगा। तो असम में टाप, टाप का बचेगा, असम बन जाएगा। जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं हिंदी में, तो सुत से सुता, सरला प्रथमा, ऐसे हो जाएगा ये। यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अक हो तो आ प्रत्यय लगने पर इक हो जाएगा। पुल्लिंग में अगर अक हो तो आ लगने पर
इक हो जाएगा। बालक में आ होने पर बालिका, मूषिका, शिक्षिका, साधिका, गायिका, नायिका। तो अगर ये अक लगा हो तो उसमें भी आता है, हिंदी में भी काम आएंगे। बालक है, कौन सा प्रत्यय लगा है इसमें? अक। मूषक, शिक्षक, साधक, गायक, अक लगा है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो अक हो तो आ प्रत्यय लगने पर इक हो जाता है। इसके बाद है ई, मतलब गीप, गीस, गेन, बचेगा इनका दीर्घ ई ही। तो ऋकारांत एवं नकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द में बदलने के लिए दीर्घ ई जो है उसका प्रयोग हम करते हैं। अब जैसे कर्तरी में ई होने पर कर्तरी रूप बनेगा। तो ये ऋण जब वाला सूत्र लगता है इनमें। तो ऋकारांत हो गया रि, और नकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम दीर्घ ई का प्रयोग करेंगे। धात्री में ई होने पर धात्री, दात्री में ई होने पर धात्री, तपस्विन में ई होने पर तपस्विनी, गुणिन में दीर्घ ई होने पर गुणिनी, ये वाला रूप बनेगा। इसके बाद है अकारांत पुल्लिंग शब्दों तथा कुछ जातिवाचक शब्दों में भी दीर्घ ई प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। अब जैसे नद है, नद में दीर्घ ई होने पर नदी, देव में दीर्घ ई होने पर देवी, भयंकर में दीर्घ ई होने पर भयंकरी, गोप में गोपी, जो सूत्र बताया हमने। तो गीप, गीस वाले रखते हैं, इनमें दीर्घ ई बचता है गोपी, महिषी, सुकरी, ब्रह्मणी, मृगी। इसके बाद है द्विगु। द्विगु समास का अंतिम शब्द यदि अकारांत हो तो दीर्घ ई प्रत्यय लगता है। त्रिलोक है, इसमें ई होने पर त्रिलोकी, पंचवट में ई होने पर पंचवटी। तो समास में भी आता है 3 लोकों का समूह समाहार, 5 वटों का समूह समाहार, द्विगु समास, क्योंकि वहीं पर होता है द्विगु जहाँ पर सुर में संख्या होती है, 5 है, 3 है। सत्तरी प्रत्यांत शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए भी हम दीर्घ का ही प्रयोग करते हैं। अब गच्छत है, जैसे दीर्घ होने पर क्या बनेगा? गच्छन्ति, वद का वदंती, दर्शत का दर्शन्ति। तो ये सत्तरी प्रत्यय वाले हैं। तो गम का जैसे गम धातु थी, इसमें सत्तरी प्रत्यय लगाते हैं। तो गम, गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत ऐसे बनते हैं। ये वाले इसी के बने पर हैं। तो स्त्रीलिंग जब हम बनाएंगे तब दीर्घ का प्रयोग करेंगे। तो गच्छन्ति, वदन्ति, दर्शयन्ति। इसके अतिरिक्त भी दीर्घ ई प्रत्यय के योग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। श्रीमत में दीर्घ ई होने पर श्रीमती, भवत में दीर्घ ई होने पर भवती, गतवत में गतवती रूप बनता है। जायार्थ में पुल्लिंग शब्दों से गीस अर्थात दीर्घ ई ये आती है, क्योंकि गीस का तो दीर्घ ई ही बनता है। तो इंदर में, इसमें भी सूत्र आता है इंदर वर्ण, भव सरवर उदर, गीस प्रत्यय करता है। तो नाम में ही सूत्र है ये सारे। इंदर में गीस होने पर इंद्राणी, वरुण का वरुणानी, भव का भुवानी, मातुल का मातुलानी, रुद्र का रुद्राणी रूप बनता है। कुछ शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए आ और दीर्घ ई दोनों प्रत्यय भी लगाए जाते हैं। आचार्य, जो स्वयं पढ़ाती है, आचार्याणी, आचार्य की पत्नी हो गई। तो आचार्य स्वयं पढ़ाती है और आचार्याणी आचार्य की पत्नी। उपाध्याय, उपाध्याया, उपाध्यायनी, इसी प्रकार से क्षत्रिय, क्षत्रिय, क्षत्रियाणी। इसके बाद है ती, युनास्त्री सूत्र आता है एक, जो इसमें लगता है युवती में। तो युवन शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए ती प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं। युवन शब्द है और ती प्रत्यय, तो युवती रूप इसका बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रत्यय हैं और यही हमारी की क्लास थी। और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।